एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मिस ना होने दें। और इस वीडियो के पहले का वीडियो जिसमें मैंने इसी मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका बता दिया है। आप उस वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा देख लें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 5 से प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। और प्रश्न संख्या 5 का जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उससे संबंधित एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में, और आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का, और 5 का कौन सा, फर्स्ट। और इस तरीके से आपको इस साइड में भी डाल देना है, प्रश्नोत्तर नंबर नहीं डालना है, सिर्फ नंबर डालना है 5 का। और 5 का फर्स्ट यानी पहला, जो कि किसका जीवन परिचय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और हेडिंग आपकी क्या रहेगी, जीवन परिचय। इतना सब आपको ब्लैक स्केच से अथवा ब्लैक पेन से जो मोटा चलता हो उससे लिखना है। फिर आपको इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA तथा ML की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA तथा ML की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और कुछ समय मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। कुछ समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में क्या रहे, अध्यापक रहे। और सन 1911 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक वकालत की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1911 ईस्वी से सन 1920 ईस्वी तक वकालत की। और सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। सन 1920 ईस्वी से ये गांधी जी से प्रभावित हो गए और देश की सेवा में लग गए। कांग्रेस के 3 बार, कांग्रेस के कितनी बार, 3 बार सभापति चुने गए। और सन 1952 से सन 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। जीवन भर इन्होंने राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा की और इनकी मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हो गई। आपको ध्यान देना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, सन 1884 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, बिहार के छपरा जनपद के जीरादेई नामक गांव में हुआ। और इनकी मृत्यु कब हो गई, तो आपको ध्यान देना है कि 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। और एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है, और वह यह है
कि इस जीवन परिचय के अंतर्गत मैंने जितना भी रेड पेन से लिखा है, जहां जहां मैंने रेड पेन से लिखा है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आपको परीक्षा में अथवा अपनी नोट्स पर रेड पेन से नहीं लिखना है, क्योंकि यह गलत माना जाता है। इसके बाद आपको इनके जीवन परिचय के बाद इनकी एक रचना का नाम लिखना है, तो आप हेडिंग डाल देंगे रचना, और इनकी एक रचना है गांधी जी की देन और दूसरी रचना है भारतीय शिक्षा। आप दो में से कोई एक लिख सकते हैं। और मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 5 था, जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, बिल्कुल आसान और सबसे सरल शब्दों में, ताकि आपको याद करने में भी कठिनाई ना हो। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 5 का कौन सा जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, तीसरा, इसलिए तीसरा नंबर। और यहां पर भी आपको हेडिंग डाल देनी है महादेवी वर्मा। किसका जीवन परिचय आपको लिखना है? महादेवी वर्मा जी का। और हेडिंग क्या रहेगी? जीवन परिचय। जीवन परिचय किसका है? यहां पर महादेवी वर्मा जी का है, जो कि तीसरे नंबर पर है, आपने प्रश्न में देखा हुआ है। और क्या हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय? वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में किस दिन हुआ था? होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनके पिताजी का क्या नाम था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। और इनकी माता हेम रानी भी अच्छी विदुषी थी। इनकी माताजी का क्या नाम था? हेम रानी था। केवल 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह रूपनारायण सिंह के साथ हो गया। जब महादेवी वर्मा जी की अवस्था सिर्फ 9 वर्ष की थी, तब इनका विवाह किसके साथ हो गया? रूपनारायण सिंह जी के साथ हो गया। और विवाह के बाद इन्होंने MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। और आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्या रहीं तथा उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महादेवी वर्मा जी को विधान परिषद की सदस्य नियुक्त करके सम्मानित किया। और भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। भारत के राष्ट्रपति ने महादेवी वर्मा जी को पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। और साथ ही इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन ने नीरजा पर 500 रुपए का शक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। और सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। बिल्कुल आसान और सबसे सरल शब्दों में जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का। आपको इस जीवन परिचय में किन चीजों को विशेष रूप से ध्यान देना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? फर्रुखाबाद नगर में हुआ। इनके पिताजी का क्या नाम था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी। और इनकी माताजी का नाम क्या था? हेम रानी। और इनके पति का क्या नाम था? रूपनारायण सिंह। तथा इन्होंने MA तक शिक्षा प्राप्त की। और भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। और
हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 रुपए का सक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पुरस्कार देकर सम्मानित किया और सन 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का परलोकवास हो गया। जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गई? 1987 ईस्वी में। महादेवी वर्मा जी की एक रचना आपको याद करनी है, तो यहां पर आप चाहे जो रचना याद कर लें, चाहे नीरजा याद कर लें, चाहे निहार याद कर लें, रस्म याद कर लें, सांध गीत है, दीप शिखा है और यामा भी महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रचना लिखनी है। अगला प्रश्न संख्या 6 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर संस्कृत का खंड है और इसका जो है आपको संदर्भ लिखना है और साथ ही आपको क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। यहां पर 2 गद्यांश दिए गए हैं, चाहे आप पहले गद्यांश का संदर्भ लिखें और हिंदी में अनुवाद करें, चाहे आप अथवा में जो पूछा गया है गद्यांश इसका संदर्भ लिखें और हिंदी में अनुवाद करें। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर में आपको जो पहला गद्यांश है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा और यहां से आपको कितने नंबर मिलते हैं? यहां से आपको कुल 4 नंबर मिल जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है संदर्भ और क्या हो जाएगा इसका संदर्भ? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन्। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुतः। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कि न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटका देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद इसका? यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। और अत्रत्या प्रस्तर मूर्तया प्रथिता इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानमपि परिपालयति। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद? कि यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं और यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं। और इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं सभी गद्यांशों का मैंने अलग अलग संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद से संबंधित वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। आप तुरंत देख लें क्योंकि यह पाठ अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 7 का के अंतर्गत अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाते हैं और आपको उसी श्लोक को लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत कोई भी श्लोक नहीं आया है तो आप कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं, अन्यथा आपको 2 श्लोक तो बिल्कुल याद ही रखने हैं। यदि एक श्लोक आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको उस श्लोक को न लिखकर दूसरे श्लोक को लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत कोई भी श्लोक नहीं है तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? प्रश्न संख्या 7
का और यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है प्रश्नोत्तर नंबर 7 का। और क्या हो जाएगा उत्तर 7 का के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, श्लोक लिखना है। और बिल्कुल आसान श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बिल्कुल आसान सा श्लोक है, आपको 2 श्लोक याद रखने हैं। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रश्न संख्या 7 खा के अंतर्गत है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 4, इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 7 खा और पहले प्रश्न का उत्तर, इसलिए आपको यहां पर 1 नंबर डाल देना है और इस साइड में भी आपको डाल देना है 7 खा का पहला। और क्या हो जाएगा उत्तर कि वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। और प्रश्न में पूछा गया है कि वाराणसी नगरी के साम संगम स्थली अस्ति। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपको सिर्फ इतना याद करना है कि विविध धर्माणाम, क्या याद करना है, विविध धर्माणाम, और बाकी तो आपको प्रश्न से ही मिल रहा है। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। और यहां पर आप देख सकते हैं 4था प्रश्न इस तरह से पूछा गया है, दुर्मुखः कः आसीत्, दुर्मुखः कः आसीत्। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 7 खा का 4 और उत्तर हो जाएगा दुर्मुखः चांडालः आसीत्। दुर्मुखः कौन था, चांडाल था। और इस तरीके से आपको प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख लेना है परीक्षा में। और यह मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8 जो कि इस प्रकार से है, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दें। तो यहां पर आपको हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखना है और उसका एक उदाहरण भी लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाने हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रश्न संख्या 8 से प्रश्नों का उत्तर लिखने से संबंधित वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। और यह मॉडल पेपर का वीडियो आपकी अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।